पंचकूला में कोविड-19 को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक गुरुवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई। मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से की गई ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर बैठक में चर्चा हुई। कोविड को लेकर के मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। उस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हमने आज की है और उस कमेटी की मीटिंग के अंदर जो कुछ दिन से तथ्य सामने आ रहे हैं उनको लेकर के चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जांच कर रही टीम के सदस्य वीवी सिंगल ने कई संगीन तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान मरीजों को दिए गए बिल की जांच की जा रही है। साथ ही जिन मरीजों का उपचार किया गया है उनसे भी बात की जा रही है। उन्होंने कहा सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करने के बाद इन मामलों में कार्रवाई की जाएगी। सिंगल जी ने कुछ बहुत संगीन चीजें ध्यान में लाई हैं कि किस प्रकार से एक आइटम जो है जिसका मार्केट के अंदर रेट 25 रुपये या 30 रुपये है और किस प्रकार से जो आइटम्स जो हमारा पैकेज है, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको वायलेट करके ओवर चार्जिंग की जा रही है। उसके लिए हमने कहा है कि सारे के सारे बिल जो हैं सभी जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पारस है, चाहे वो एल्केमिस्ट है, इनके बिलों की मंगा करके इनकी पूरी तरह से छानबीन की जाए और जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं उनसे भी उन जानकारी ली जाए कि उन्होंने पेमेंट कितनी की है ताकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि IMA के डॉक्टर राजीव आर्य से भी निजी अस्पतालों द्वारा ओवरचार्ज करने के मामले में चर्चा की गई और राजीव आर्य ने कहा कि जल्द ही वह IMA की टीम के साथ इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कोविड-19 के समय में मानवता के आधार पर गरीब कोविड-19 के मरीजों का उपचार होना चाहिए, लेकिन ऐसे में कई ऐसे मामले आ रहे हैं कि मानवता को छोड़कर पैसे की मुख्यता देकर मौके का लाभ उठाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा निंदनीय है। प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजीव आर्या, उनसे भी यहाँ पर मीटिंग के अंदर चर्चा की है और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत ज़्यादा गलत जो चार्जेस किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी IMA की मीटिंग बुला करके यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो आज मेरा मकसद ये है कि जो एक गरीब कोविड का पेशेंट बीमारी से ग्रस्त है, जो पीड़ित है, उसको मानवता के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, मानवता को पीछे छोड़ करके केवल पैसा और किस प्रकार से इस समय का जो लाभ उठाया जा सके, इस प्रकार के कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को उन्होंने पत्र लिखा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने कल 24 घंटे का उनको टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आप उनसे बिल्स और पूरी डिटेल्स लेकर के उसमें से 10% बिलिंग जो बिल्स है उनकी स्क्रूटनी करें और रैंडम जो है लेकर के उन बिलों के ऊपर उनसे भी पूछताछ करें जो पेशेंट्स हैं और जो चार्जेस किए गए हैं, जो प्रोविजनल बिल हैं या एक्चुअल बिल हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें कमेटी देखेगी और उसके पश्चात निश्चित तौर पर जहाँ भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश प्यार के लिए पंचकूला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट।